हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि गाउस के प्रमेय से कूलम के नियम का सत्यापन करें, जिसमें हमने फाइनली एफ बराबर फाइंड आउट किया था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। ये हमने कल के क्लास में कवर किया था कि गाउस के प्रमेय से कूलम्स के नियम का सत्यापन हमने किया था, जिसमें हमने गॉसिय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, जिसमें हमने सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और विद्युतीय फ्लक्स फाई में हमने पढ़ा था कि EDS cos थीटा, और दोनों को जब हमने बराबर किया था तो यहाँ से हमें F की वैल्यू निकली थी, और Q2 पर हमने विद्युतीय फ्लक्स ये F की वैल्यू निकाला था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये कल के क्लास में था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, मैं पिछले क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग गाउस के नियम का सत्यापन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो टॉपिक देखिए, ये हमने आज की जो क्लास लगाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जी, कि गाउस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे तो देखिए लगभग में 4 से 5 अनुप्रयोग होता है, जिसमें आज जो पहला अनुप्रयोग है ये हम आज कवर करने वाले। और माइंड में सेट कर लीजिए, इस 4 अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा और वो 5 मार्क्स के होंगे। माइंड में नोट कर दिया आपने, 4 अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे जो 5 मार्क्स के होंगे, ये बिल्कुल फिक्स कर लो। तो यहाँ पर हमने जो सिंबल लगाया है वो VVI का सिंबल लगाया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो पहला अनुप्रयोग है उसमें हम फर्स्ट में हमने हेडिंग बनाया, यहाँ हमने बिल्कुल हेडिंग बना दिया अच्छे से, ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो, दिक्कतें ना हो कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि गाउस के नियम के द्वारा कूलम्स के नियम का गाउस के प्रमेय से कूलम के नियम का सत्यापन करने हमने आपको सिखाया था। उसके बाद वहाँ पर उससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर E.A, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, या E.DS, जिसको हम अल्पांश मान सकते हैं। तो फाई बराबर हम कर सकते हैं विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर EDS cos थीटा। फिर हमने पढ़ा था कि गॉसिय नियम से, ठीक है, गॉसिय नियम से हमने पढ़ा था कि गॉसिय फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू में हमने पढ़ा था कि गॉसिय सतह के अंदर कुल आवेशों का योग लिख सकते हैं, कुल आवेशों का योग। और इप्सिलॉन नॉट में हमने पढ़ा था कि ये है निर्वात की विद्युतशीलता। देखो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम लगा रखे हैं आपके सामने, तो आप लोग लाइव चैट में लिखते चलना। नीचे एक लाइव चैट का कमेंट आ रहा है ना ऑप्शन 1 के, आप उस पर क्लिक कर लो और आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जो मैं पढ़ाऊँ मेरे बोलने के जस्ट 1 सेकेंड बाद आप लिखना शुरू कर दो। लिखने से जो है ना मैच्योरिटी आती है आपके अंदर, थोड़ा सा इंक्रीज होगा वो मैच्योरिटी। क्लियर है? बिल्कुल शुरू करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि किसी खोखले आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हम उसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो फिगर है उसको तो हम समझाएंगे ही। मानकर चलिए कि ये किसी खोखले आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मानकर चलेंगे कि ये एक खोखला गोलीय आवेशित चालक है, ये एक खोखला गोलीय आवेशित चालक है, जिसके ऊपर हमने, अच्छा देखिए आवेशित चालक में क्या है कि हम जितना भी आवेश उस पर देंगे वो एक समान चारों तरफ से रहेगा, और ये बिल्कुल इस तरह से रहेगा, मतलब ऐसे, ठीक है। मानकर चलिए हमने इसमें प्लस आवेश दिया तो ये बिल्कुल एक समान चारों तरफ आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि किसी खोखले आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये एक खोखला आवेशित गोलीय चालक है जिसके ऊपर हमने प्लस आवेश रखा है। तो आप बताइए कि इस पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ये मानकर चलिए कि ये केंद्र बिंदु O है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, जिसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया। थोड़ा सा रुकिएगा फिर पढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा, ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ जी।
चलो अब करते हैं हम लोग शुरू। एक सेकेंड और बस थोड़ा सा। हाँ अब करते। तो हमने देखा कि ये एक खोखला आवेशित गोला है, ठीक है, गोलीय आवेशित गोलीय चालक है, और इसके ऊपर हमने कौन सा आवेश दिया, प्लस आवेश दिया। तो ये एक समान चारों तरफ फैल जाएगा। देखिए चाल आवेश जो है ना वो एक समान फैलता है गोलीय, ठीक है। और आपको पता है कि गॉसीय फ्लक्स के लिए एक बंद पृष्ठ रहना चाहिए। तो आप बताइए कि ये r त्रिज्या का एक आवेशित खोखलीय गोलीय चालक है जिस पर हमने प्लस आवेश दिया। तो इस प्लस आवेश के थ्रू आप बताइए कि यहाँ पर मतलब इस फिगर के हिसाब से हम कहाँ कहाँ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो कहिएगा सर अगर इस तरह का कंडीशन बन जाए तो एक तो हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सतह के बाहर यानी किसी भी बिंदु पर मानकर चलिए यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट कहा कि सर सतह के बाहर ही क्यों, सतह पर भी तो ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहना है। तो एक हम यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ P बिंदु पर कर सकते हैं। एक तीसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर एक बाहर भी कर सकते हैं, सतह भी कर सकते हैं, अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा चलिए भाई कि एक यहाँ भी कर लेंगे, एक यहाँ भी कर लेंगे, एक यहाँ भी कर लेंगे। यानी फाइनली हमें ये ज्ञात हुआ कि हम अगर कोई आवेशित खोखला गोला है जिसको हमने प्लस आवेश दिया तो उसके किन किन जगहों पर, पॉइंट टू बी नोटेड, उनके किन किन जगहों पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला बार हमने कहा कि वो जो है वो सतह के बाहर कर सकते हैं, और दूसरा कहा हमने कि सतह के अंदर कर सकते हैं, तीसरा हमने कहा कि हम सतह के ऊपर कर सकते हैं, तीसरा हमने कहा कि सतह के अंदर भी कर सकते हैं, चौथा हम बात कहेंगे कि याद रखिएगा कि ये गॉसीय पृष्ठ के ऊपर गॉस का प्रमेय पढ़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि गॉस का प्रमेय तभी लागू होगा जहाँ पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वहाँ पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना की जाए, ठीक है। गॉसीय प्रमेय तभी लागू होगा, गॉस का थ्योरम तभी लागू होगा जब वहाँ एक बंद पृष्ठ की कल्पना की जाए, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाए। पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखिए हम इस फिगर को अच्छे से समझाते हैं आपको। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। ये स्पेशल और थोड़ा लंबा होने वाला है आज क्लास, ठीक है, इसलिए कहीं मत जाना है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। देखिए हमने कहा कि हमने एक खोखला आवेशित गोलीय चालक लिया। ये आपका एक खोखला आवेशित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है, केंद्र बिंदु O है, और इस खोखले आवेशित चालक को हमने प्लस आवेश दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इन केस 1, क्योंकि 3 केस हम पढ़ेंगे, हालांकि मुझे ऊपर ही लिखना था, हम लिखेंगे केस 1 अभी हम पढ़ रहे हैं। और केस 1 में हम क्या पढ़ेंगे, केस 1 में कहेंगे कि हमने विद्युतीय क्षेत्र की आवेशित चालक के किसी बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आवेशित चालक है, इसके बाहर हमने यहाँ पर ये P बिंदु दिख रहा है ना, यहाँ पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने केस 1 में लिखेंगे कि सतह के बाहर, ठीक है, आवेशित चालक के सतह के बाहर, या आप ऐसे लिख सकते हो कि गोलीय सतह के बाहर हो, जब ऐसे लिख दो आप अच्छे से कि जब बिंदु, अभी हमने बोला ना 3 केस करेंगे, तो पहला में हमने लिखा कि जब बिंदु गोलीय सतह के बाहर हो, ठीक है, जब बिंदु गोलीय सतह के बाहर हो। तो देखिए ये बिंदु गोलीय सतह के बाहर है क्योंकि गोलीय सतह हमारा ये है जी, हमने ये गोलीय सतह लिया था और इसको हमने क्या आवेश दिया, प्लस आवेश दिया। त्रिज्या r है, केंद्र बिंदु हमारा O है, केंद्र बिंदु। और देखिए यहाँ से केंद्र बिंदु O से जहाँ पर हमें विद्युतीय विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसकी दूरी को हमने स्मॉल r रखा, त्रिज्या को हमने कैपिटल R रखा, और जहाँ केंद्र बिंदु से जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ पर ज्ञात करना है ना जी, यहाँ पर, तो इसकी दूरी को हमने R रखा। तो कहेंगे जब बिंदु गोलीय सतह से बाहर हो तो वैसी स्थिति में त्रिज्या से जो बड़ा होगा उसकी बीच की दूरी, यानी ये जो है वो बड़ा होगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, कैपिटल R से बड़ा होगा स्मॉल r। दिख रहा है ना कि जब हमें इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमने 3 कंडीशन बताया। ये गोलीय सतह है तो यहाँ पर करेंगे तो एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण ऐसे होगा, जब यहाँ पर करेंगे
ठीक है। तो गॉसीय पृष्ठ का निर्माण ऐसे होगा, और जब यहाँ पर करेंगे तो गॉसीय पृष्ठ का निर्माण ऐसे होगा। तो हमने यहाँ पर किया है, तो ये जो है आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से निकालना हो तो उस पर हम क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। पहले हम इसको लिख देते फिर अच्छे से समझाएंगे। लिखेंगे कि माना कि यहाँ पे लिख दें, रुक जाइए, ठीक है। माना कि ये आर त्रिज्या है। आप लोग भी लिखते चलो जी, जल्दी जल्दी लाइव चैट में लिखो कि माना कि आर त्रिज्या का एक खोखला आवेशित गोलीय चालक है। खोखला आवेशित गोलीय, लिखते चलिए सब लोग, खोखला आवेशित गोलीय चालक है, ठीक है। माना कि आर त्रिज्या का एक खोखला आवेशित गोलीय चालक है। इसे प्लस क्यू आवेश कहेंगे ना हम इसको, ठीक है। एक सेकेंड, इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। फिर कहेंगे कि केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर P एक बिंदु है जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। फिर कहेंगे कि P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं, दिख रहा है या स्क्रीन पे नहीं। हाँ, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद गाउसीय पृष्ठ की, या गाउसीय सतह भी लिख दो, समझ में अच्छे से आएगा। गाउसीय सतह की कल्पना की गई है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिखिए, हम इसको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दी गई है, गॉसीय सतह की कल्पना की गई है, ओके। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबका क्लियर है? बताएंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हम बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं, समझ में बिल्कुल आएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट में। चलो आगे बढ़े। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये गॉस के प्रमेय का पहला जो है वो अनुप्रयोग है। कहा गया है कि किसी खोखले आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने कहा कि माना कि आर त्रिज्या का एक खोखला आवेशित गोलीय चालक है, इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, और केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे, गॉस का प्रमेय पढ़ रहे, तो हमें किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमको पता है कि गॉस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि पी बिंदु पर एक बंद पृष्ठ, ये गॉसीय पृष्ठ इसको कहते हैं, बंद गॉसीय पृष्ठ की हमने कल्पना कर दी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारा गॉसीय पृष्ठ है। और यहाँ पर जो है ना कि जब गॉसीय पृष्ठ काफ़ी अधिक बड़ा हो तो एक छोटे से अल्पांश dx की कल्पना की गई, एक छोटे से अल्पांश
dx की कल्पना, ये बहुत ही छोटा होता है, छोटा 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 करके इसका काम होता है जोड़ना, ठीक है, इसका काम होता है जोड़ना, धीरे धीरे ये जुटता जाएगा। तो जुटते जुटते ये हमारा ये जो हो जाएगा ये एक गोला हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा गोला हो जाएगा। तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है जब हम इसका समाकलन करेंगे तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। तो जब ds का समाकलन करेंगे, ठीक है, तो समाकलन जब पूरे सतह के लिए ds का करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 4πr²। अब सवाल है कि कैसे, क्योंकि ये जो है ना ये धीरे 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 जो जुटते चलेगा तो ये गोला बन जाएगा इसका पूरा। तो इसका समाकलन करेंगे, समाकलन मतलब पूरे सतह के लिए, तो समाकलन करेंगे तो गोले का क्षेत्रफल 4πr², ये आपको भी पता है, तो वो चीज़ हम बाद में लागू करेंगे। तो पहले केस में हमने देखा, ठीक है, कि जब हम केंद्र बिंदु O से जो एक आवेशित गोला है उसके बाहर, केस 1 में हम बोला कि जब बिंदु गोलीय सतह के बाहर हो, तो हमने देखा कि यहाँ पर जब करेंगे तो देखिए ये जो है ये यहाँ पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो होगा विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वो इस तरह से होगा, नहीं, विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वो इस तरह से होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आवेश +q आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र +q आवेश से दूर भागती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, +q आवेश से बाहर की ओर जाती है। तो आप ऐसे भी फिगर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी मर्जी है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इस तरह से फिगर बना दिया। तो विद्युतीय क्षेत्र जो है वो +q आवेश से बाहर की ओर, तो ये जो होगा, ये जो देखिए रेड वाला जो आपको दिख रहा है ना विद्युतीय क्षेत्र है, इसको हमने बाहर कर दिया। फिर आपने एक पढ़ा हुआ क्षेत्रफल सदिश, जो हमारा विद्युतीय क्षेत्र ऐसे जो हम रखते हैं ना वस्तु को, तो क्षेत्रफल सदिश इस तरह से लगता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश जब विद्युतीय क्षेत्र इस ओर जा रहा है, ठीक है, और ये बाहर की ओर निकल रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा ये हमारा होगा क्षेत्रफल सदिश। तो जब दोनों एक ही ओर हो तो बीच का जो एंगल बनेगा, ये जो बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। इस कारण से हमने थीटा की वैल्यू क्या रख दी, 0 डिग्री रख दी। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ कॉन्सेप्ट पर हम लोग करते हैं कि अब आपको पता है, वी नो दैट, ये तो फिगर था जितना टाइम, वी नो दैट, हम जानते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर होता है EDS cos थीटा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि गॉसीय फ्लक्स फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू के बारे में हमने आपको बताया कि आवेशित खोखले गोले के अंदर, या सॉरी बंद गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेशित आवेशों का कुल योग। तो आप बताइए ये जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर आवेश जो, सॉरी ये आवेश हमने नहीं दिया, यहाँ पर आवेश हम क्यों रख सकते हैं ना, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है, ठीक है, ये क्या आवेश है, कितना आवेश है, तो आवेश कहेंगे कि ये जो है ये हमारा सिग्मा क्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्यू, ठीक है, ये क्यू हो जाएगा। चलो, तो अब कहेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब कहेंगे कि अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले, तो जो हम कूलम्ब्स के नियम में कर रहे थे वही काम फिर से करेंगे कि समीकरण 1 बराबर 2 करने पर, ठीक है, समीकरण 1 बराबर 2 करते हैं तो यहाँ से जो है वो हमें विद्युतीय क्षेत्र E का वैल्यू पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 बराबर 2 करेंगे तो फाई बराबर EDS cos थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपको पता है कि फाई बराबर EDS cos थीटा है, तो EDS, ठीक है, समाकलन हम इसको कर सकते हैं पूरे सतह के लिए। तो EDS cos 0 डिग्री, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर ऑलरेडी हम 0 ला चुके हैं, और ये आपको पता है सिग्मा क्यू की जो वैल्यू है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा क्यू की जो वैल्यू है वो क्यू बटे, अब ये इसको आगे कर दे, ई को आगे करते तो ds का समाकलन करेंगे तो ds की वैल्यू 4πr² आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ई बराबर समाकलन पूरे सतह के लिए, ये संपूर्ण सतह के लिए, ये जो आपको दिख रहा है ना ये संपूर्ण सतह के लिए ds, और cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो ds गुने 1 तो हमारा ds ही रहेगा q बटे एप्सिलॉन नॉट। और बताइए कि ds जो है वो इसका समाकलन करेंगे संपूर्ण सतह के लिए तो वैल्यू कितनी है 4πr²। तो क्या E बराबर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4πr² बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि E बराबर q बटे 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक देखिए पहले, फिर आगे करते हैं। यहाँ तक देखिए, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, बस हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे ना, पूरा एक बार ये चल जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताएंगे हमें सब लोग। यहाँ तक समझ में आया?
कि देखिए बहुत ही सिंपल सा था कि पहले यहाँ पर निकाल रहे, फिर हम यहाँ पर निकालेंगे, फिर इसके अंदर निकालेंगे। तो अभी केस 1 है और केस 1 में हमने लिया कि जब बिंदु जो है वो गॉसिय आवेशित खोखले गोले से बाहर हो। ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गॉसिय पृष्ठ है, ये एक बंद गॉसिय पृष्ठ है। सवाल आ रहा है सर क्यों इसको आपने लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा, दो गोला बना दिया। तो ये बाबू हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ रहे हैं, और गॉस का प्रमेय तभी लागू होगा जब हम एक बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अगर हम एक बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना नहीं करेंगे तो गॉस का नियम लगेगा ही नहीं। सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट या ईडीएस कॉस्ट का कोई काम नहीं करेगा, गॉसिय पृष्ठ ये नहीं लगेगा, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। और यहाँ पर इस बंद गॉसिय पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, इसके ऊपर हम कौन सा आवेश दे रहे हैं, प्लस आवेश, यानी प्लस क्यू आवेश। तो इसलिए हमने सिग्मा क्यू का मतलब क्या आपने पढ़ा था ना, दो दिन से हम बार बार बोले, सिग्मा क्यू का मतलब है कि बंद गॉसिय पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का योग। तो एक ही तो आवेश है, क्यू है पॉजिटिव, तो हमने क्यू रख दिया। तो यहाँ पर जो है यहाँ तक क्लियर है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। सही है, नो एप्सिलॉन नोट को हमने इसके साथ कर दिया और आर स्क्वायर को साइड कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो E बराबर, अच्छा हमने ये पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को 1/4 पाई, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम के करें तो क्या हम इसको के लिख सकते हैं इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना, ठीक है, कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जब गॉसिय पृष्ठ के बाहर निकालनी हो तो हमें बनेगा के क्यू बटे आर का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान चुके थे, इसको समीकरण 2 मान चुके थे, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अभी 2 टॉपिक और करना है, इसको क्लियर करिए, पहले नोट करिए जल्दी से। समझ में आया? यहाँ निकल गया हमारा कि बंद पृष्ठ के बाहर अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, किसी खोखले आवेशित गोलीय चालक के कारण बंद पृष्ठ के बाहर अगर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर, ये चीज़ हमें यहाँ से निकल गया। क्लियर है? से यस या नो? अगर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम ये कर सकते हैं। अब ये आया, अब दूसरा टॉपिक हम करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या करेंगे, इसे हम मिटा देते हैं, उधर आपका समाकलन है वगैरह वगैरह, जो भी कैलकुलेशन है उसको नहीं मिटाते हैं। एक बार बताएंगे समझ में आया नहीं, यस या नो? और आप लोग चैट में लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में, एक दूसरे से चैट करना बंद करिए, ठीक है? बहुत गलत चीज़ है आप लोग जो कर रहे हो, कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे आप ये सब करते रहोगे। तो इसलिए कभी कभी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं। सब बच्चे पूछते रहते हैं आपने खाना खाया, उसने खाया, अरे उसने खाया नहीं खाया, आप खाओ ना, वो थोड़ी आपको दे देगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। केस 1 में जब हमने पढ़ा कि एक गॉसिय पृष्ठ एक खोखला आवेशित गोलीय चालक है जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, ठीक है, जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया था। ये इसकी त्रिज्या r है, केंद्र बिंदु O है, और हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था कि जब बिंदु गोलीय चालक के सतह से बाहर हो तो हमने कहा कि P बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, गॉसिय पृष्ठ के बाहर P बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ एक बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर दी, ठीक है, बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर दी, और बंद गॉसिय पृष्ठ के अंदर सिर्फ एक आवेश है Q, तो Q आवेश है, तो इस कारण से बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर दी। तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी r हो गया, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आया हमारा आया कि बंद गॉसिय पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर। अब हम कहेंगे केस 2 में कहेंगे जब नहीं दिख रहा है ये आपको, आई थिंक मेरे हिसाब से, जब बिंदु गोलीय सतह पर हो, तो देखिए कैसा फिगर बनेगा। जब बिंदु गोलीय सतह पर हो तो ये इस तरह से फिगर बनेगा कि ये केंद्र बिंदु O, त्रिज्या r प्लस आवेशित चालक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है बिंदु जो है ये P मानकर चलिए
कि P एक बिंदु है, ठीक है, ये सतह पर ही हम निकाल देते हैं। तो P एक बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी स्मॉल r नहीं, और कुल आवेश जो है वो प्लस q आवेश हम दे रहे हैं इसके ऊपर। तो जब बिंदु जो है वो सतह पर हो तो स्मॉल r और कैपिटल R बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यहाँ जो है वो स्मॉल r बड़ा हो रहा था कैपिटल R से, लेकिन यहाँ पर r इज इक्वल टू r हो जाएगा, स्मॉल और कैपिटल बड़ा हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला तो हमें पता है कि अगर हमें बंद पृष्ठ के अंदर अगर हमें किसी खोखले आवेशित गोले चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी हो तो KQ/R का स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि सतह पर हो तो K, ठीक है, E बराबर KQ/R का स्क्वायर, ठीक है, E बराबर KQ/R का स्क्वायर। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक क्लियर है ना जी, KQ/R का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं करना है। और जब कैपिटल R बराबर स्मॉल r है तो E बराबर ये KQ तो बिल्कुल ही रहेगा, नहीं, KQ तो बिल्कुल ही रहेगा। परिवर्तन क्या हुआ, क्योंकि K उतना ही रहेगा, 1/4πε0 ही रहेगा। Q आवेश हमारा दिया हुआ ही है, हमें R में परिवर्तन हुआ ना कि R और R ये दोनों बराबर है, तो क्या इस R के जगह पर इसके R को रख सकते हैं, यानी KQ/R का स्क्वायर, यानी ये हमारा समीकरण बन गया। आई मीन टॉपिक जो हमारा हो गया वो चौथा हो गया, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। यानी हम कहेंगे कि पृष्ठ के बाहर तो KQ/R का स्क्वायर, पृष्ठ के सतह पर, गौसीय पृष्ठ के सतह पर तो KQ/R का स्क्वायर। अब हम तीसरा केस जो कहेंगे, ये तीसरा केस हम कहाँ करें, एक सेकेंड बोर्ड देखने दीजिए, दिख रहा है आपको, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तीसरे केस में। हाँ, उधर कर देते हैं हम लोग, तीसरा केस हम यहाँ कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। केस नंबर तीसरा हमारा है केस 3। कहेंगे कि जब हमें, पहले हमने बोला कि सतह के बाहर, दूसरा हमने बोला सतह पे, तीसरा हम कहेंगे सतह के अंदर। तो सतह के अंदर किस तरह का कंडीशन बनेगा कि मानकर चलिए कि ये एक आवेशित खोखला गोला है, आवेशित चालक है, ठीक है। अब जिस पर हमने कौन सा आवेश दिया, +Q आवेश दिया, ठीक है। केंद्र बिंदु O से R त्रिज्या है, और अब कह रहा है कि हमें बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मानकर चलिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी हो इस तरह से, ठीक है। तो मानकर चलिए यहाँ पर एक ये आवेशित खोखला गोला है, और इस सतह के अंदर हमें किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मानकर चलते हैं कि किसी बिंदु सतह के अंदर मानकर चलिए कि हमें यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी चाहिए। अब यहाँ पर ज्ञात करनी थी तो आप इसी के ऊपर एक बंद पृष्ठ बना दो। तो सतह के ऊपर बंद पृष्ठ बनाने से क्या हो गया, R तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं, तो R कैपिटल R बराबर स्मॉल r कर दिया। तीसरा जो है, अब हमें यहाँ पर सतह के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो ऐसे। तो आप बताइए, आवेशित गोला जो है, Q जो है वो बंद पृष्ठ के अंदर है कुछ, यानी हमने कहा था कि KQ/R का स्क्वायर, यानी ये देखिए फाई बराबर सिग्मा Q/ε0, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर सिग्मा Q, फर्स्ट में सिग्मा Q जो है बंद पृष्ठ के अंदर, सिग्मा Q जो है वो हमारा ये हो गया +Q, सिग्मा Q जो है वो Q आवेश। अब जब हम इसमें हमने किया, इसमें तब भी सिग्मा Q बंद पृष्ठ के अंदर, तो आवेश बंद पृष्ठ के ऊपर कौन सा आवेश है, +Q आवेश है, तो यहाँ पर भी +Q आवेश। लेकिन जब यहाँ पर हमने फाई बराबर सिग्मा Q/ε0 किया, तो ये जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर बताइए सिग्मा Q की वैल्यू क्या है। तो कहेंगे सर बंद पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर। कहेंगे सर बंद पृष्ठ के अंदर ये जो बंद पृष्ठ है ये तो हमारा गोलीय चालक है, आवेशित गोलीय चालक है, उसके अंदर हमने एक बंद पृष्ठ बनाया। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेशित गोलीय, कोई आवेश है ही नहीं, आवेश तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर तो कोई आवेश नहीं है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। यानी यहाँ पर जो होगा हमारा सिग्मा Q जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। और जब सिग्मा Q 0 हो जाएगा तो ये जो हमारा सिग्मा Q जब हमारा 0 हो जाएगा तो फाई बराबर 0/ε0, ठीक है। तो ε0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ε0 0 हो जाएगा तो जब हम ε0 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे,
तो 4/ε, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। समझो इस चीज़ को, जब हमारा सिग्मा क्यू जीरो हो गया तब हमारा एप्सिलॉन नॉट जीरो हो गया, और जब सिग्मा क्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट जीरो तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई जीरो। ठीक है, यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई जो होगा वो हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये हमारा तीसरा आंसर है, ये हमारा पहला आंसर था, ये हमारा पहला आंसर था, ये हमारा दूसरा आंसर था, ये हमारा तीसरा, इन थर्ड केस में हमारा आंसर है। यानी हम कहेंगे कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश वर्क नहीं कर रहा है, कोई आवेश नहीं है, तो वहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये हमारा थर्ड कंडीशन था। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा सेकेंड, और ये हमारा थर्ड। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं हो, एक बार रिपीट करके फिर से देख लेना वीडियो। ठीक है, आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी ड्रीम क्लासेस पे, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार उतार लो इसको जल्दी से, एक बार इसको आप फटाक उतार लो जल्दी से। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही बोर्ड पे पूरा कर दिया हमने आप लोग को। वो जो लास्ट में है ना, वो लास्ट में बंद पृष्ठ के अंदर केस थर्ड को आप अच्छे से समझो। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट का, 4 मिनट का। ठीक है, ये बंद पृष्ठ है ना, इसके अंदर हमें, ये आवेशित गोलीय चालक है, इसके अंदर हमने किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें उस बिंदु पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। और ये बंद पृष्ठ हमारा ये है, और बंद पृष्ठ के अंदर आवेशित आवेश जो है वो बिल्कुल शून्य है। जब आवेश शून्य है तो सिग्मा क्यू, क्योंकि सिग्मा क्यू जो है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का योग्य होता है, तो सिग्मा क्यू जीरो। और जब सिग्मा क्यू जीरो तो एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता शून्य, और जब निर्वात की विद्युतशीलता शून्य, सिग्मा क्यू शून्य, तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑटोमेटिकली शून्य होगा। और वैसे भी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई आवेशित गोलीय पृष्ठ है, नहीं, एक आवेशित गॉसीय पृष्ठ है, उस पृष्ठ के अंदर अगर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चलिए पूरा रिवीजन करते हैं एक बार फिर से, पूरा रिवीजन करते हैं एक बार फिर से हम लोग। रिवीजन टॉपिक है कि किसी खोखले आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस का प्रमेय का ये पहला प्रयोग था, दूसरा, तीसरा, चौथा आगे करेंगे। तो हमने क्या कर दिया कि +q आवेश का एक आवेशित गोलीय चालक को रखा जिसकी त्रिज्या r, केंद्र बिंदु O, और फर्स्ट केस में हमें 3 केस पढ़ना है। एक केस हमें पढ़ना है कि इस आवेशित खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने P पर सोचा कि चलिए P पर एक जो गॉसीय पृष्ठ के आवेशित चालक के बाहर है, हम यहाँ पर एक विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो गॉस का नियम कहता है कि जहाँ पर आपको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वहाँ एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो हमने ये जो बनाया ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, और यहाँ आवेश, हालांकि आवेश यहाँ से प्रवाहित होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो बंद पृष्ठ की कल्पना करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक पी बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ठीक है। तो ये R हो गया, और ऐसे कंडीशन में R बड़ा हो गया, त्रिज्या छोटी हो गई। तो हम जानते हैं कि फाई बराबर EDS cos थीटा। दूसरा में जानते हैं कि फाई बराबर गॉसीय फ्लक्स, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों फ्लक्स को ही दर्शा रहा है ना, तो समीकरण 1 बराबर 2 नहीं कर सकते, फाई बराबर फाई। तो चलिए इसको, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो हमने फाई बराबर इसको बराबर कर दिया। समाकलन करने के बाद जब आपको पता है कि ds जो है ये एक छोटा सा होता है, ठीक है, ds जो है वो छोटा सा अल्पांश है, और छोटे छोटे अल्पांश करते करते ये पूरे पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो गोले का क्षेत्रफल 4πr², इसलिए समाकलन ds के जगह पर हमने 4πr² कर दिया। तो e की वैल्यू जो हो गया वो q बटे 4πr² एप्सिलॉन नॉट, यानी आप e बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r का स्क्वायर, इसको हम k कर सकते हैं। तो e बराबर आया KQ बटे r का स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर हुआ। दूसरा केस हमने पढ़ा कि जब सतह के बाहर हो, ठीक है, दूसरा केस हमने पढ़ा कि जब सतह पर हो, तो जब सतह पर होगा, यहाँ सतह पर होगा, तो कैपिटल R बराबर स्मॉल r, तो e बराबर इसी पे रख देंगे ना KQ बटे r का स्क्वायर। तो यहाँ स्मॉल r था, यहाँ हमने कैपिटल R कर दिया, दूसरा बन गया। तीसरा हमने कहा सतह के अंदर हो, तो जब गॉसीय पृष्ठ के ये चालक सतह के अंदर एक गॉसीय पृष्ठ जब बनेगा, तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेशीय चालक रहेगा ही नहीं, तो सिग्मा क्यू जीरो, तो ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन नॉट जीरो, तो ऑटोमेटिकली ई की विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई जीरो हो गया, खत्म। 3 केस हमें पढ़ना था, तीनों को हमने अच्छे से कवर कर दिया। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर तो बिल्कुल बनता है।
और ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप बिल्कुल डाउनलोड करिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस हम आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कर सकें। वहाँ पर कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। जो बच्चा 10th में है, 11th में, 12th में बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी करना चाहता है, नीट की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो बहुत सारे टीचर, जो बच्चा सीबीएसई से पढ़ रहा है वो भी हमारे ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकता है। और ऐप डाउनलोड करने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं क्लासेस की। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग हमारे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर में। बिल्कुल ये समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय। क्लियर है? चलो।